हेलो फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार भारद्वाज आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बेंगलुरु में घटित होने वाली एक घटना के बारे में चर्चा करूंगा। जो घटना घटी थी सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में एक कह सकते हैं रहस्य आवाज़ सुनाई दी थी जिससे लोग काफ़ी परेशान हुए थे। उस घटना के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। सोनिक बूम क्या होता है? जब किसी वस्तु की रफ्तार ध्वनि से भी तेज हो जाती है तो उसे सुपरसोनिक रफ्तार कहते हैं, और इस रफ्तार से जो है एक आवाज़ उत्पन्न होती है जिसे सोनिक बूम के नाम से जाना जाता है। You'll notice the white vapor coming off the Super Hornet indicating it's close to the speed of sound. Get your cameras out, folks. Here he comes. तरंगे ध्वनि तरंगों के रूप में चलती हैं। ये तरंगे आमतौर पर जिस स्रोत से पैदा होती हैं उनसे बाहर की ओर चलती हैं। हवा में इन तरंगों की रफ्तार कई कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे हवा का तापमान हो गया, ऊंचाई हो गई। दोस्तों, ये जो तरंगे उत्पन्न होती हैं जिसके कारण ये सोनिक बूम की घटनाएं होती हैं, ये जो जिस स्रोत से उत्पन्न होती है स्रोत रुके हुए भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, जिसे मैं आपको इस प्रकार समझा सकता हूँ। किसी रुके हुए स्रोत जैसे टेलीविज़न सेट या रेडियो से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगे हमेशा बाहर की ओर चलती हैं। ये तरंगे समान केंद्र वाले गोलों के रूप में चलती हैं जिनकी त्रिज्या बाहर की ओर बढ़ती हुई रहती है। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो इसके विपरीत जैसे ट्रक से, तो इससे निकलने वाली तरंगे ट्रक के सामने एक दूसरे के करीब होती जाती हैं, जबकि ट्रक के पीछे फैलती चली जाती हैं। जब हम ज़्यादा रफ्तार के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत के करीब आते हैं तो ध्वनि की पिच अधिक होती है। हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। स्रोत या पर्यवेक्षक की सापेक्षिक गति के कारण तरंगों की पिच या आवृत्ति में यह बदलाव ही डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में कि एक सोनिक विमान आगे की ओर बढ़ रहा है तो उसके पीछे जो है एक सर्कुलर पाथ बन रहा है, और वो सर्कुलर एरिया जो है पीछे की ओर बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो है वो काफ़ी दबाव पीछे की ओर ढकेलता है, और जिसके कारण सोनिक बूम की घटना उत्पन्न होती है। इसके कारण जो है यदि कोई सुपरसोनिक विमान जो है किसी बड़े बिल्डिंग या मकान के आसपास से गुजरता है तो उस मकान के कांच सब टूट जाते हैं। ऐसी घटनाएं देखी जाती। भारत के सबसे तेज रफ्तार जेट विमानों में सुखोई 30 MK और मिराज 2000 शामिल हैं। शामिल विमानों की रफ्तार 2 माक से अधिक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सुखोई 30 MK है। सुखोई 30 MK भारत के सबसे तेज रफ्तार जेट विमानों में शामिल है। और आप देख रहे हैं मिराज 2000 पे भारत के सबसे तेज रफ्तार जेट विमानों में शामिल है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं सुपरसोनिक विमान का इतिहास। साल 1947 में अमेरिकी सेना के पायलट चक ईगर पहले विमान चालक बने जिन्होंने बेल X-1 विमान और 1127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाकर नया कीर्तिमान बनाया।